हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी रिसेंटली लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा देखा गया, इसलिए मेरे व्यूअर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में पूछा, इसलिए ये वीडियो मैं आज उनके लिए बना रहा हूँ कि अगर आपका व्हीकल, अगर आपकी जो सवारी है, आपकी जो गाड़ी है, वो पुलिस द्वारा सीज कर दी गई हो या कोई डॉक्यूमेंट आपका चालान कर दिया गया हो और वो डॉक्यूमेंट पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया हो, तो उसे हम कैसे छुड़ा सकते हैं कोर्ट वाला। तो देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पुलिस ने आपको रोका, चेकिंग के दौरान आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो पुलिस आपका चालान नहीं करती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि आप कोई कानून का उल्लंघन कर रहे थे, हेलमेट नहीं लगाए थे, या आपके इंश्योरेंस के पेपर नहीं हैं, प्रदूषण के पेपर नहीं हैं, या आपके पास आरसी नहीं है या डीएल नहीं है, तो पुलिस आपका चालान कर सकती है। अब लेट्स से पुलिस आपका चालान करती है, उसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत में कि पुलिस आपका कोई डॉक्यूमेंट जैसे आरसी या आपका डीएल जब्त कर लेती है, और दूसरी सूरत यह है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो पुलिस इस शक पर कि वो आपको व्हीकल बिलोंग करता भी है कि नहीं, इस शक में उस व्हीकल को, उस सवारी को, उस गाड़ी को ही सीज करके थाने भेज देती है। तो पहली सूरत में जिस केस में पुलिस ने आपका कोई डॉक्यूमेंट जब्त किया है, उसको कैसे छुड़ाते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चालान रसीद मिल जाएगी। अब वो चालान अगर पुलिस ने किया है तो पहले वो चालान सीओ के यहाँ भेजा जाएगा, जो उस एरिया का सर्कल ऑफिसर होंगे उनके यहाँ भेजा जाएगा। सर्कल ऑफिसर के यहाँ फिर थाने वाइज डिवाइड होके वो अलग अलग कोर्टों में, जो जिस कोर्ट में उस थाने का जुरिस्डिक्शन लगता होगा, वहाँ वो भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस द्वारा 15 से 20 दिन, कभी कभी 1 महीना लग जाता है। इसलिए चालान होने के तुरंत बाद कोर्ट ना जाएं, क्योंकि आपका चालान थाने से कोर्ट आया नहीं होता है और आपको वापस लौटना पड़ता है। तो आप थोड़ा वेट कर लें, 1 महीने के बाद ही कोर्ट जाएं। अब लेट्स से एक्स थाने की पुलिस ने आपका चालान किया था, तो एक्स थाना जिस भी कोर्ट में जुरिस्डिक्शन लगता होगा उस कोर्ट में आपको जाना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ जाना है पता करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कोर्ट की कार्रवाई ठीक से करने में, तो प्लीज़ आप किसी अच्छे वकील को हायर कर लें। अच्छा वकील आपको सही जानकारी के साथ काम आपका करवा देगा। तो आप फिर भी अगर आप वकील नहीं भी हायर करते हैं या करते हैं, तब भी जानकारी होना तो ज़रूरी है, जिससे कि आपको कोई मूर्ख ना बना पाए। तो इसलिए मैं ये जानकारी भी आपको दे देता हूँ। तो आप उस कोर्ट पहुँच गए जहाँ उस थाने का जुरिस्डिक्शन आता है। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आप कोर्ट से ये कहते हैं कि ये चालान मेरा कट गया था, मेरा ये कागज़ जब्त कर लिया गया था, देखिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ अपनी गाड़ी के, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया था। या अगर हेलमेट का चालान है, उसमें कोई अमाउंट मेंशन्ड है, तो आप कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा इतने अमाउंट का चालान हो गया था, कृपया करके मेरा कुछ चालान का अमाउंट कम कर दीजिए, मैं फ़ाइन भरने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट के क्लॉजेस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पर अमाउंट बिल्कुल डिफाइंड है, उसको कोर्ट का कोई डिस्क्रेशन नहीं होता है कम करने का, तो वो वहाँ पर कम नहीं होगा। कोर्ट उतना ही अमाउंट लेगा जितना मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइंड है। तो आप वो फ़ाइन भर दें, कोर्ट आपको आपका डॉक्यूमेंट उसी समय दे देगा और आपको एक फ़ाइन भरने की रसीद भी दे देगा और आपका डॉक्यूमेंट छूट जाएगा। अब उन केसेस में आते हैं जिन केसेस में गाड़ी आपकी सीज़ हो गई है और थाने पर खड़ी है, तो आप वही प्रोसीजर करेंगे जिस भी थाने का जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट में है, आप वहाँ जाएंगे। आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, एप्लीकेशन आपके वकील बना देंगे। अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो वकील आपकी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, रिलीज़ ऑफ व्हीकल की एप्लीकेशन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। आप उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अनेक्स करेंगे, आपकी आरसी, आपका इंश्योरेंस, आपका डीएल, आपका आधार कार्ड, और उस पर अपनी फ़ोटो भी लगाएंगे, चालान की रसीद लगाएंगे। और कोर्ट के सामने फिर जब पुकार होगी तो आप प्रेजेंट होंगे। आप कहेंगे कि मेरा व्हीकल इस दिन को सीज़ कर दिया गया था इस थाने पे,
कोर्ट आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेगी, वेरीफाई कर लेगी। कई बार कोर्ट उसे वेरीफाई करने के लिए आरटीओ भिजवाती है, कई बार कोर्ट नहीं भिजवाती है। दैट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। ऐसे यहाँ लखनऊ में कोर्ट आरटीओ भिजवाती है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, कई बार कोर्ट नहीं भिजवाती है। तो उस केस में कोर्ट एक्सेप्ट करेगी आपकी प्ली, आपसे जो फ़ाइन सबमिट करने के लिए उसमें चालान में लिखा होगा वो फ़ाइन ले लेगी। इसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, कई बार कोर्ट फ़ाइन कम कर देती है। अगर फ़ाइन कम कर देती है वेरी गुड, जो फ़ाइन कोर्ट बताए आप सबमिट कर दीजिए, आपको एक रिलीजिंग स्लिप मिल जाएगी जो वहाँ का पैरोकार उस कोर्ट का थाने लेकर जाएगा और वहाँ आप थाने जाकर अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिटी में, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन गिव्स मी टन ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेक गुड कॉन्टेंट। नाउ आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला।